ओम श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा चौपाई भावार्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट करें। आज का प्रसंग है प्रताप भानु और कपटी मुनि। दोहा नंबर 164 से। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजुर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जन को। एक छत्र रिपहीन महे, राज कलप सतु हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कलप तरु एक छत्रक अटंकक राज हो। कहता पसनप ऐसे हो, कारण एक कठिन सुन सो। कालहु तू पद नायहि सीसा, एक बेप्रकुल छाड़ महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल बेप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। जो विप्रन बस करहु नरेसा, तो तू बस विद विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को बस में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहो दो भुजा उठाई। विप्र साप बिन सुन महिपाला, तोर नाश नय कौनहु काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के साथ बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर सिंहु राव बचन सुनतासु, नाथ न होय मोर अब नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोह कहूँ सर्वकाल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजुर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। यो मस्तु कहि कपट मुनि, बोला कुटिल बहोर। मिलब हमार भुलाब निज, कहो त हमें नखोर। यो मस्तु ऐसा ही हो, कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि वो कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो ही बर जहूँ राजा, कहे कथा तब परम अकाजा। छठे श्रवण ये परत कहानी, नास तुम्हारे साथ मम वाणी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा दुज सापा, नास तोर सुन भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरे हर को पह मन माही। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के हिसाब से तुम्हारा नाश होगा और
किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में कूद करे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गहि नप भाषा, द्विज गुर कोप कहो को राखा। राखहि गुर जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जगताता। राजा ने मुनि के चरण पकड़ कर कहा, हे स्वामी सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। एक कहीं डर डर पत मन मोरा, प्रभु महादेव साप यति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का साप बड़ा भयानक होता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। होय विप्र बस कवन विधे, कहो कृपा कर सो। तुम तज दीन दयाल निज, हेतु न देखो को। हे ब्राह्मण, वे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो जाते हैं, कृपा करके वो भी बतलाइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हेतु नहीं देखता। सुन नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध पुन होय कि नाही। अहै एक यति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, पर वे कष्ट साध हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो उसकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम अधीन जुगत नप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते भयऊ, काहू के गह गाम न गहऊ। हे राजन, वो युक्त तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊँ तब हो अकाजू, बना आए असमंजस आजू। सुन महिष बोले मृदुबानी, नाथ निगम यस नीत बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज ये बड़ा असमंजस आ पड़ा है। ये सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लगुन पर करहीं, गिर निज सिरन सदा तिन धरहीं। जलध अगाध मौल बन फेनु, जलध अगाध मौल बह फेनु। संतत धरन धरत सिर रेनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूल को धारण किए रहती है। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। अस कही गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोह लाग दुख सहे प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत है, दीन दयालु हूँ, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जानन पहियापन अधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपत सुन तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछ मोही।
राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज मैं करी हो तोरा, मन तन बचन भगत तय मोरा। जोग जुगत तप मंत प्रभाऊ, फलहि तब जब करहि दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्त तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करहूँ रसोई, तुम पर सो मोहि जान न कोई। अन्न सुजोय जोई भोजन करही, सोई सोई तब आयुष अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जाने न पाए, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुण्य तिनके ग्रह जे वहीं सुजो, तब बस होय भूप सुन सो। जाय उपाय रचो न पेहु, संबत भरे सकल संकल्प करे हूँ। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वो भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम, नित नूतन दुज सहस सत, बारहु सहित परिवार। मैं तुमरे संकल्प लगी, दिनहि करब जो नार। नित नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब संबंधी निमंत्रण करना मैं तुम्हारे संकल्प के साथ, अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। जय श्री राम।